नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट वन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट टू। यानी आज हम लोग एपी पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं। एपी पार्ट वन में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि nth टर्म ऑफ एन एपी किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एपी में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। यानी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टर्म्स ऑफ एन एपी। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, यानी कोई भी टर्म आपके पास गिवन हो, कोई भी एपी आपके पास गिवन हो, उसका सम हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। यानी आज की क्लास का हमारा मेजर दो टारगेट है। सबसे पहले हमको समझना है कि भाई टर्म्स ऑफ एपी क्या होते हैं और इस पर बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सम ऑफ nth टर्म यानी एसएन पर बेस्ड, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उतने क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, यानी एपी के टर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको एपी का नॉलेज होगा। एपी के बारे में हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि भाई एपी क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एपी को समझना है तो आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपका डी कांस्टेंट है, ठीक है, अगर जो है आपका डी यानी अगर जो कॉमन डिफरेंस है, अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो समझ लो कि भैया वो आपका एपी में है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एपी में है। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, कि एपी के टर्म्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो आपको याद रख लेने हैं कि अगर तीन टर्म पूछा जाए आपसे कि भाई थ्री टर्म्स ऑफ एपी बताओ, तो आपको बताना है ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। फिर से तीन टर्म क्या होते हैं एपी के, तो ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी ये हो गए आपके तीन टर्म। ऑल ओके। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई फोर टर्म बताओ आप, ठीक है, एपी में टोटल चार टर्म्स बताओ, तो आपको बताना है सबसे पहले ए माइनस डी, ठीक है, ए माइनस थ्री डी, फिर आपको बताना है ए प्लस डी, फिर आपको बताना है ए प्लस थ्री डी। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको थ्री टर्म याद रख लेने हैं। थ्री टर्म क्या क्या होते हैं, फिर से एक बार, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। फोर टर्म्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको बताना है ए माइनस थ्री डी, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी और फिर क्या चाहिए, ए प्लस थ्री डी। ये हो गए चार टर्म्स, आपको याद रख लेने हैं। ऑल ओके। अच्छा, पांचवा टर्म यानी फाइव टर्म्स अगर आपसे पूछे जाए कि भाई पांच टर्म बताओ आप एपी के, तो आप बता सकते हो कि भाई ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। तो ये हो गए आपके पांच टर्म किसके, एपी के। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स आपको याद रख लेने हैं कि भाई थ्री टर्म्स ऑफ एपी क्या क्या होंगे, फोर टर्म्स ऑफ एन एपी क्या क्या होंगे, एंड फाइव टर्म्स, ठीक है, एपी में पांच टर्म्स क्या क्या होंगे, इनको आपने ध्यान में रखना है। ऑल ओके। अच्छा, इसके साथ साथ हमने सिक्स टर्म्स ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन सिक्स टर्म का, ठीक है, उतना यूज नहीं है, उस पे बेस्ड उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रख लेना है कि भाई सिक्स टर्म में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है ए माइनस फाइव डी, फिर आपको लिखना है ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस थ्री डी और ए प्लस फाइव डी। इसको आप सिंपल समझो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे छह टर्म अगर आपको लिखना होगा तो आपको 531 यानी 531 ये आपको नंबर याद रख लेना है। फिर से 531 आपको नंबर याद रख लेना है। ठीक है, यानी ए माइनस फाइव डी, फिर ए माइनस थ्री डी, फिर ए माइनस डी। ठीक है, तो एक बार इसको माइनस में लेना है और एक बार इसको क्या कर लेना है, प्लस में ले लेना है। ऑल ओके। तो आपको क्या करना है, याद रख लेना है कि भाई तीन टर्म एपी के क्या होते हैं। फिर से एक बार, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होता है। चार टर्म्स क्या होते हैं, तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। पांच टर्म्स क्या होते हैं, तो आपको याद रख लेना है कि भाई ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, ठीक है, फिर ए प्लस डी और फिर ए प्लस टू डी। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना होगा, जैसे कि भाई थ्री टर्म्स अगर गिवन है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस होता है डी। याद रखिएगा, तीन टर्म अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एपी के तीन टर्म्स बताओ और आपसे पूछा जाए कि भाई उसके कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आपको ध्यान रख लेना है कि तीन टर्म क्या होंगे, पहले ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होंगे, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो सिंपल डी। ठीक है, फोर टर्म का कॉमन डिफरेंस आपको याद रख लेना है, क्या होगा, टू डी, और फाइव टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी, और सिक्स टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, थ्री डी। ऑल ओके। तो आपको क्या कर लेना है, एटलीस्ट
3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म, यानी आपको कम से कम 3 टर्म्स याद रख लेने हैं, 4 टर्म्स याद रख लेने हैं और आपको 5 टर्म्स याद रख लेने हैं। और ओके ना, तो ये हमने क्या कर लिया, टर्म्स को समझ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंगे तभी हमको जो है अच्छे तरीके से आइडिया मिल पाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -3। ध्यान से, यहाँ पे 3 नंबर का सम, ठीक है, 3 नंबर का सम कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई 3 टर्म एपी के 3 टर्म कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये होते हैं 3 टर्म। और किसके 3 टर्म होते हैं, तो एपी के। ठीक है, और तीनों का सम कितना दिया हुआ है, -3। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इन तीनों का सम कितना गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे भाई -3 गिवन है, इन तीनों का सम गिवन है। और लोग ना, अच्छा, और हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो आपका d और d कैंसिल हो गया है ना, तो क्या बच गया, आपका बच गया 3a इक्वल टू -3 बच गया। तो यहां से हमने क्या कर लिया, -1 कैलकुलेट कर लिया। और किसकी वैल्यू हमने -1 कैलकुलेट कर लिया, तो हमने यहाँ से a की वैल्यू हमने यहाँ से -1 कैलकुलेट कर ली। और लोग चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी 3 नंबर से एपी के। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि भाई एपी में 3 नंबर कौन कौन से होते हैं। तो फिर से कौन कौन सा होता है, तो a माइनस डी होता है, फिर a होता है, फिर क्या होता है, a प्लस डी होता है। तीनों का सम कितना था, -3 हमने लिख दिया। ये d और d हमने कट कर दिया, तो क्या बचा, a बचा, फिर a बचा, फिर a बचा, यानी टोटल क्या हो गया, 3a बच गया। तो 3a इक्वल टू कितना हो गया, -3 हो गया। तो यहां से हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, -1 मिल गई। और लोग ना, अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, इनका प्रोडक्ट, यानी इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि भाई प्रोडक्ट जो है, ठीक है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई सम जो है, ठीक है, सम कितना दिया था, हम आपको फिर से लिख के दिखाते हैं कि जो हमारा सम था, ठीक है, वो कितना था, -3 था। ठीक है, और जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट कितना था हमारा, 8 था, है ना। तो सम हमने क्या किया था, a माइनस डी लिया था, a लिया था और a प्लस डी लिया था। तीनों का सम कितना था, -3 था। तो यहां से हमने d और d कट कर दिया था, तो यहां से 3a इक्वल टू कितना मिल गया था, -3, यानी यहां से हमको a मिल गया था। तो a हमको कितना मिल गया था, -1। और लोग प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 8, यानी प्रोडक्ट, तो किसका प्रोडक्ट, तो जो 3 टर्म्स गिवन है, ठीक है, या जो 3 टर्म्स हमने माने हैं उसका प्रोडक्ट। और ओके ना, चलिए, तो प्रोडक्ट यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन तीनों का जो है ना प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और ओके, अच्छा, अब यहां से आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला आना चाहिए। वो क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये देखो, ये a माइनस बी के फॉर्म पे और ये a प्लस बी के फॉर्म पे है, यार इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बचा, ये बचा ना a आपका, इक्वल टू कितना है, 8 है। और लोग a की वैल्यू हमने कैलकुलेट करा है कितना, -1, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे -1। तो -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस डी स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे a है, यहाँ पे तो a की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 रख दो आप यहाँ पे। और लोग अच्छा, अब यहाँ से क्या करो, आप सॉल्व करके आप क्या करो, आप यहाँ से d कैलकुलेट कर लो। ठीक है, चलिए हम लोग d यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखो कितना हो गया आपका, ये हो गया -1 प्लस डी स्क्वायर हो गया बा, देखो क्योंकि -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे 1 में, तो क्या हो गया, -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। तो क्या हो गया, डी स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल गया, 9 निकल गया। तो यहाँ से हमने d कैलकुलेट कर लिया। तो d हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 3 कैलकुलेट कर लिया, और हमारे पास a तो ऑलरेडी है ही, तो a कितना हमारे पास है, -1। और लोग देखिए, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है, या हमने जो भी क्वेश्चंस आपको कराए, उसमें आपका 3 टर्म गिवन होता था। जो टर्म्स होते थे एपी के गिवन होते थे, 3 टर्म या 4 टर्म या 5 टर्म टर्म्स गिवन होते थे। लेकिन इनकेस अगर टर्म्स ना दिए हो, ठीक है, टर्म्स अगर ना दिए हो और आपसे टर्म्स पूछा जाए, ठीक है, टर्म्स क्या हो पूछा जाए, तब आप क्या करोगे, तब आप ये कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आपके टर्म्स ना दिए हो,
है ना, जो 3 टर्म या 4 टर्म या 5 टर्म्स आपसे पूछा जाए, ठीक है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए उसमें टर्म्स गिवन थे, लेकिन अब क्या है, टर्म्स ही मिसिंग है और टर्म्स ही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि ये कॉन्सेप्ट का यूज कब करना है, ठीक है। फिर से इन कॉन्सेप्ट का तभी यूज करोगे जब आपसे टर्म्स पूछा जाएगा, भाई आप फाइंड 3 टर्म्स या फाइंड 4 टर्म्स, तब आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। ऑल ओके ना। तो यहां से हमने क्या कर लिया, ए कैलकुलेट कर लिया और हमने डी कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है भाई, तो 3 नंबर निकालने हैं। तो क्या नंबर था हमारा, ए माइनस डी था, ए था और ए प्लस डी था। चलो, तो ए कितना था हमारे पास, -1 था। डी कितना है, -3 है। सॉरी, नॉट -3, ये माइनस था और ये 3 आ गया, यानी कितना हो गया, -4 आ गया, है ना। तो डी हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, तो डी हमने निकाल लिया -4, ठीक है। नॉट डी, हमने यहाँ पे a माइनस डी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे a माइनस डी कैलकुलेट कर लिया और a माइनस डी हमने यहाँ पे कितना कैलकुलेट कर लिया, -4 कैलकुलेट कर लिया। नाउ a, तो a कितना है भैया हमारे पास, तो a है -1, तो यहाँ पे हमको a मिल गया -1। फिर a प्लस डी है, ठीक है। तो a कितना हमारे पास -1 और d हमारे पास कितना भाई 3 है, तो हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। और ओके ना, यानी जो हमको टर्म मिला, ठीक है, हमको जो क्या मिला, टर्म मिला, वो क्या क्या मिल गया, हम लोग ऊपर में लिख देते हैं एक बार पहले। हमको जो टर्म मिला वो क्या क्या मिल गया, -4 मिल गया, है ना, -1 मिल गया और क्या मिल गया, 2। तो ये हमको एक टर्म मिला, समझिएगा ध्यान से, हमको जो है 3 टर्म मिल गया, ठीक है। कौन कौन सा मिला, हमको मिल गया -4, -1 और हमको 2 मिला, ठीक है। लेकिन समझिएगा ध्यान से, ये हमको कब मिला, देखिए यहां से हमने जो है डी कैलकुलेट करा था, तो कंडीशन क्या था आपका, भाई डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो डी की वैल्यू जो है दोनों में मिलेगी, आपको +3 भी मिलेगा और आपको -3 भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमने जो 3 टर्म निकाला, ये हमने कब निकाला, जब हमने इसको 3 माना था, +3 माना था। लेकिन आपको दोनों कंडीशंस करने पड़ेंगे, आपको -3 रख के भी आपको ये तीनों टर्म्स निकालने होंगे। फिर से यहाँ पे हमने जो है डी की जो वैल्यू है, ये जो हमको टर्म मिला, ये जो हमको टर्म मिला, ये टर्म हमको कैसे मिला था, जब हमने डी की जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव कंसीडर करी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको दोनों वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा, यानी प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो प्लस वाले से तो हमको ये मिल गया, अब माइनस वाले से देखा जाए तो क्या था हमारे पास कंडीशन, ए माइनस डी था, फिर ए था, फिर ए प्लस डी था। और ओके ना, चलिए, लेकिन इस बार वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ डी एज -3। चलिए, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ए तो फिक्स था, -3 था, फिर माइनस डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो ये कितना हो गया, -1 + 3, यानी हमको मिल गया 2, यानी पहला टर्म क्या मिल गया, हमको 2 मिल गया। फिर ए तो -1 था आपका, फिर ए प्लस डी, तो ए तो आपका कितना था, -1 था, और प्लस डी की वैल्यू कितनी थी, -3 थी। ये कितना हो गया, -1 और -3, यानी कितना निकल गया, -4। यानी हमको जो है यहाँ पे दो, ठीक है, दो एपी मिल गए। कौन कौन सा मिल गया, एक हमको क्या मिल गया, -4, -1, -2 मिल गया। और ओके ना, और दूसरा हमको क्या मिल गया, दूसरा हमको मिल गया ये वाला, एक मिल गया 2, एक मिल गया -1 और एक मिल गया -4। तो ये हो गया 2, ये हो गया -1 और ये क्या हो गया हमारा 4। और ओके, तो ये हमको कब मिला, जब हमने डी को क्या कंसीडर करा था, -3 लिया था। और ये हमको कब मिला था, जब हमने डी को क्या माना था, 3 माना था। तो आपको जो है दोनों केस करके दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डी स्क्वायर इक्वल टू 9 था, तो डी की जो वैल्यू आएगी +-3 आएगी। सारी बात समझ, यहाँ पे जो डी की वैल्यू है दोनों में आएगी, प्लस में भी आएगी, माइनस में भी आएगी। दैट इज वाई आपको जो है दोनों केस, यानी आपको दो बार डी की वैल्यू लेके, यानी प्लस में भी लेके और माइनस में भी लेके आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो देखिए, अभी वाला जो क्वेश्चन था, यानी जो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, उसमें 3 टर्म थे। लेकिन इस बार देखो, इस बार कितने टर्म्स हैं आपके, 4 नंबर्स हैं, ठीक है। क्योंकि एपी में हम एपी ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वाई हमने यहाँ पे एपी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल आप समझ लेना आपको कि भाई फाइंड 4 टर्म्स इन एपी, ठीक है, हुज सम इज, सम कितना दिया भैया, 20, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए कि भाई 4 टर्म्स क्या होते हैं, तो आपको रट लेना है कि 4 टर्म्स क्या होते हैं, a-3d, a-d, a+d और a+3d। ये आपको याद रख लेना है कि भाई 4 टर्म्स क्या होते हैं। आपको याद रख लेना है कि 3 टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे 4 टर्म है, तो 4 टर्म डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो 4 टर्म है आपका, ठीक है, वो क्या क्या होता है, सबसे पहले लिख लिया जाए तो a-3d होता है, फिर +a-d होता है, फिर +a+d होता है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात, एक बार प्लस में लो, एक बार माइनस में लो, ठीक है। फिर a+3d और इनका सम कितना गिवन है, तो 20, तो हम लोग यहाँ पे 20 रख देते हैं। और ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो क्या होगा। देखिए ये d 3d और 3d कट गया, ये -d और +d कट गया, बचा क्या क्या, ये a बचा, ये 1, ये 3 और ये 4, यानी 4a बच गया, यानी 4a इक्वल टू कितना हो गया, 20। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल गई, तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 5।
और ओके ना। अच्छा आगे पढ़ा जाए, आगे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, यानी इसके स्क्वायर का सम, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी जो टर्म्स हैं, जो 4 नंबर्स हैं ईपी में, उनका स्क्वायर का सम जो है वो कितना गिवन है, 120। ठीक है, तो चलिए ये वाला पोर्शन भी करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि भाई चारों नंबर, ठीक है, चारों नंबर के स्क्वायर का सम। ठीक है, चलिए चारों नंबर पहले लिख लिया जाए और फिर उनका स्क्वायर कर लिया जाए। ठीक है, चलिए जो 4 नंबर कौन कौन से थे आपके, यानी a माइनस 3d था, यानी इसका स्क्वायर, ठीक है, a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस a प्लस d का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है आपका, 120 गिवन, यानी 120 गिवन है। ठीक है, देखिए अच्छा एक बात यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कि अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, जो यानी जो हमने पार्ट 1 में सीखा, जो पार्ट 2 अभी हम लोग कर रहे हैं, ये आपका जो है ट्रेडिशनल मेथड है, लॉन्ग मेथड है। ठीक है, अगले क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन मिले आप एपी का विद इन सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। यानी अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट ट्रिक, ठीक है, एपी का कंप्लीट ट्रिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ट्रिक से पहले हमको ट्रेडिशनल मेथड सीखना होगा, हमको जानना होगा कि भाई प्रॉपर तरीके से किसी भी क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको आगे प्रोसीड किया जाए। देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो गया क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, माइनस क्या हो गया 6ad हो गया, है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हमने तोड़ दिया, इसको भी तोड़ा जाए, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस 2ab। फिर इसको भी सॉल्व किया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 2ab हो गया। और ओके ना, चलिए इसको भी सॉल्व किया जाए तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब 3d का स्क्वायर करो तो 9d स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको सिंपली तोड़ दिया, ठीक है, एक्सपैंड कर दिया। किस पर एक्सपैंड कर दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हमने इसको सिंपली एक्सपैंड कर दिया। और ओके ना, चलिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो ये देखो 6ad कैंसिल होगा, ये 2ad कैंसिल होगा, जो कैंसिल हो रहा है सिंपल आप कैंसिल करो। ठीक है, अब बचा क्या क्या, देखो आप यहाँ पे ये a स्क्वायर बच गया, है ना, यहाँ पे एक a स्क्वायर बच गया यानी 2, ये हो गया 3, और यहाँ पे भैया एक आपका 4, यानी बचा क्या 4a स्क्वायर बच गया। और लोग ना, अच्छा डी देखा जाए कि भाई कितना डी बच रहा है, तो यहाँ पे देखो ये 9d स्क्वायर हो गया, ठीक है, और एक हो गया 9 और एक 10d और यहाँ पे एक है आपका 11d और 11 और 9 यहाँ पे, यानी 20d स्क्वायर, यानी ये हमको मिल गया। और इसका जो सम है हमारे पास वो कितना है, 120 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे a ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, a की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट कर रखा है 5। अब कुछ नहीं करना है आपको, जो 5 जो है आपकी a की वैल्यू जो 5 है, यहाँ पे आपने 5 रख देना है। चलो रख दिया जाए, यानी 4 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया, 120 निकल गया, है ना। ये देखो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 4 करेंगे तो 100, ठीक है, यानी 20d स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल गया, 120 माइनस 100 करेंगे ना, तो यहाँ से हमको 20d स्क्वायर कितना मिल गया, 20 मिल गया। तो यहाँ से हमको d मिल जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा d स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यानी d की वैल्यू हमको प्लस माइनस 1 में मिलेगी, यानी एक बार हमको प्लस वाला भी करना पड़ेगा और एक बार हमको माइनस वाला भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको दो डी मिला। और लोग ना यहाँ तक, चलिए अब हमने क्या कर देना, वैल्यू रख देनी है सिंपल। ठीक है, तो वैल्यू रख देनी है, यानी क्या चाहिए हमको, जो 4 नंबर्स हमने जो चूज किए थे, तो 4 नंबर कौन कौन से थे हमारे, a माइनस 3d था, है ना, a माइनस डी था, a प्लस डी था, और फिर क्या था a प्लस 3d था। तो a की वैल्यू तो हमारे पास है ही, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम लोग d का जो प्लस वाला वैल्यू रखते हैं, फिर हम लोग जो है d की माइनस वाली वैल्यू रखते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग क्या करेंगे, d की प्लस वैल्यू लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, d की माइनस वैल्यू हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो d की एक वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और दूसरे की d की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, माइनस 1 थी। और लोग ना क्यों ऐसा, ये भी समझो आप, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 1, यानी दोनों में ना आएगा, प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। ठीक है, चलिए तो और ए की वैल्यू आपको पता है कि भाई ए हमने अभी निकाला है कितना, 5 निकाला है, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो आप यहाँ पे। चलो पहले प्लस ले लिया जाए, यानी 5 माइनस 3 यानी कितना निकल गया, 2 निकल गया, है ना। फिर 5 माइनस डी कितना है, 1 है, तो 5 में से 1 गया, 4 निकल गया। फिर यहाँ पे 5 और डी की वैल्यू 1 है कि नहीं, तो 5 और 1 6 हो गया, फिर 5 और ये हो गया 3, यानी ये हो गया हमारा 8, यानी ये हमको निकल गया, हमारा पहला मिल गया डाटा, कितना मिल गया 2468। तो ये हमको कब मिला, जब हमने डी की वैल्यू 1 रखा था। अच्छा अब क्या करना आपको, कि डी की जो वैल्यू आपको -1 लेके सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन ए हमारा एज इट इज रहेगा, यानी ए हमारा 5 ही रहेगा। ठीक है, तो आप वैल्यू रख सकते हो, रख देते हैं हम यहाँ पे,
a माइनस थ्री डी है, तो क्योंकि d की वैल्यू -1 है तो ये क्या हो गया आपका 5 + 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर क्या हो जाएगा आपको 6 मिल जाएगा, फिर आपको कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, फिर कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि अगर डी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आता है, मान लो x आता है, तो आपको d की वैल्यू दोनों में आपको लेनी पड़ेगी, प्लस में भी सॉल्व करना पड़ेगा और आपको माइनस में भी लेके आपको नंबर्स निकालने होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। पिछला जो हमने क्वेश्चन लिया था वो 3 टर्म पे था। ठीक है, जो पिछला हमने क्वेश्चन लिया था वो 3 टर्म पे था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हमने लिया ये 4 टर्म पे था। ऑल ओके ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, उम्मीद आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन सिंपल है कि भाई आपको जो है 32 को यानी डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट, आपको जो है 32 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 7:15। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि भाई 32 को, ठीक है, 32 को आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि भाई यहाँ पे 4 पार्ट है, यानी 4 पार्ट का डिमांड है, तो हमको पता है कि भाई a-3d, ठीक है, a-3d, फिर a-d, फिर a+d, और फिर क्या चाहिए a+3d। ठीक है, ये हो गया हमारा, और इसका सम जो है, ठीक है, इसका जो सम है वो सम कितना दिया है आपका 32। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये 3D कट करते हैं, ये आपका -d और +d कट करते हैं, तो क्या बचा a और a, यानी तो टोटल कितना बचा 4a बच गया, यानी 4a इक्वल टू कितना आ गया 32 आ गया। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जा रही है, तो a की वैल्यू कितनी मिल जा रही है 8। और ओके ना? अच्छा, ये तो हो गई बात, a हमने निकाली। अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी मैक्सिमम, और प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी बीच वाला, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी a-3d इंटू a+3d, ठीक है, उसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, और मीन बोल रहा है, ध्यान समझिएगा, मीन यानी बीच वाला, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो कितना दिया है 7:15। फिर से ये हो गया इसका और इसका प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो 7:15 दिया हुआ है। ठीक है, फिर से एक बार कि जो आपके 4 नंबर्स थे, चारों नंबर्स को जो थे कितने पार्ट में डिवाइड करा गया था, 32 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो हमने यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि भाई ए आपका आ गया 8, है ना, ए हमको कितना मिल गया 8 मिल गया। अब हमने क्या कर देना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, तो एक्सट्रीम्स यानी क्या चाहिए, ए एक्सट्रीम्स का यहाँ मतलब क्या हो गया आपका अंतिम, आप ऐसे समझो, एक्सट्रीम्स का मतलब क्या हो गया अंतिम, तो अंतिम का प्रोडक्ट, ठीक है, तो एक्सट्रीम्स यहाँ पे हो गया आपका a-3d और a+3d, ये हो गया अंतिम मान लो, और बीच वाला का रेशियो, तो बीच में कौन कौन सा था, बीच में था आपका a-d था और क्या था a+d, इनका रेशियो गिवन है कितना भैया 7/15। ऑल ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ये a-b और a+b के फॉर्म पे है, यहाँ भी a-b और a+b के फॉर्म पे है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a² - 9d², इसको भी लिख सकते हैं क्या, a² - d² इक्वल टू कितना हो गया 7/15 आ गया। ऑल ओके ना, यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई। अच्छा, हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है भाई हमको कि a हमारे पास कितना है 8 है, तो हमने करना क्या है, वैल्यू रख देनी है 8 की, कि भाई 8 की जो भी वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, चलो रख दिया जाए यहाँ पे a की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, यानी 64 - 9d² अपॉन 64 - d² इक्वल टू कितना हो गया 7/15, है ना। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, आ रही बात समझ में, और क्रॉस करके, ठीक है, क्रॉस करके हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको डी मिल जाएगी, और डी कितना मिल जाएगी आपको +-2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको डी मिलेगा +-2 मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो आप जब सॉल्व करोगे तो d² की वैल्यू 4 मिलेगी, और जब d² की वैल्यू 4 है तो डी की वैल्यू कितनी मिलेगी +-2 मिलेगी। ए हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, ए हमारे पास कितना है 8। अच्छा, अब हमने क्या कर देना है, वैल्यू रख देनी है सिंपल। ठीक है, अब कैसे वैल्यू रख देनी है, तो हमको पता है कि भाई 4 टर्म्स कौन कौन से होते हैं एपी के। ठीक है, तो हमने क्या कर देना है, जो 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स को लिख देना है कि भाई कौन कौन से होते हैं, तो a-3d है, a-d है, a+d है, और क्या है आपका a+3d है। ठीक है, अच्छा हमने क्या कर देना है, वैल्यू रख देनी है। ए हमको पता है कि भाई ए कितना हमारे पास, ए 8 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में ए की वैल्यू 8 है, और डी
तो डी की दो वैल्यू है, एक बार प्लस वाला लोगे, एक बार आप माइनस वाला लोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाला ले लेते हैं। तो मान लो कि डी की वैल्यू कितनी है, 2। चलो वैल्यू रख दिया जाए, यानी 8 माइनस 3 इंटू 2, यानी कितना हो गया, 2 निकल गया, है ना। फिर 8 माइनस डी, डी कितना है 2, तो ये 6 निकल गया। फिर 8 प्लस 2 कितना निकल गया, 10 निकल गया। फिर आपका 8 प्लस 3 इंटू 2, यानी यहाँ से कितना निकल गया आपका 14। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, एक सेट तो निकाल लिया। अब माइनस रखना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी 8, लेकिन डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, ठीक है। चलो तो यहाँ भी आप सॉल्व कर लो। तो a माइनस 3d, a माइनस डी, तो आपको जो है जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको दो दो सेट हर बार निकालने पड़ सकते हैं। कब, जब आपकी जो डी की वैल्यू आएगी दो दो आएगी, जब डी की वैल्यू दो दो आएगी तो ऑब्वियस है कि आपको दो दो सेट, एपी के दो दो सेट निकालने पड़ेंगे। और लोग ना, तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ से भी जो है सेकेंड सेट, तो एक सेट तुमको मिल चुका है कि भाई 2 6 10 और क्या चीज 14, है ना। और सिमिलरली हम लोग सेकेंड पार्ट भी निकाल सकते, तो वो आएगा आपका 14 10 6 और क्या चीज 2। तो हमने कुछ नहीं किया, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, या ऐसा समझो इसको हमने रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स कर दिया तो हमको ये भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इफ द एंगल्स, देखिए ये एंगल्स हमने लिखा हुआ है, इफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, इफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, तो हमको पता है कि भाई क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं ना, 4 एंगल्स है। तो चारों एंगल, ठीक है, का सम कितना होता है, 360 होता है। तो हमको पता है, ये भी पता है कि भाई 4 नंबर हम लोग कौन कौन सा लेंगे, यानी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो इसका सम जो है आपका वो कितना गिवन है, 360 गिवन है। और लोग ना, अच्छा अब हमने क्या कर देना है, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से डी कैंसिल, ये डी कैंसिल, ये डी कैंसिल, ये डी कैंसिल, ठीक है। तो वो कितना मिल गया, यहाँ से हमको a मिल गया, ये भी a, ये भी a, ये भी a, टोटल हमको 4a मिल गया। तो 4a इक्वल टू कितना मिल गया, 360 डिग्री मिल गया। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल गई, तो a हमको कितना मिल गया, 90 डिग्री। और लोग ना, और d हमारे पास ऑलरेडी है 10 डिग्री। तो a हमको मिल गया कितना डिग्री, 90 डिग्री, और d हमको कितना मिल गया, 10 डिग्री। अच्छा अब हमने क्या कर देना, वैल्यू रख देनी, सिंपल है ना, क्योंकि जब हमको a मिल गया, d मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो हमको जो हमारे पास जो वैल्यू था कितना था, 4 था ना वैल्यू, यानी 4 जो एंगल्स थे हमारे, ठीक है। 4 एंगल्स कौन कौन से थे हमारे, ये था हमारे पास, एक था a माइनस 3d था, a माइनस डी था, a प्लस डी था, और अगला क्या था, a प्लस 3d था, ठीक है। और a हमने अभी कैलकुलेट कर लिया कि भाई a कितना होगा हमारे पास। तो a हमने निकाल लिया कि भाई a हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब a हमारा 90 डिग्री होगा और हमारे पास d ऑलरेडी गिवन है ही, ठीक है, तो सिंपली सॉल्व कर लिया, जिसको वैल्यू रख देना है आपको, ठीक है। तो क्या हो गया, a 90 हो गया, -3 इंटू 10, यानी कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू रख दो, आप कुछ नहीं करना आपको, 90 माइनस 10, यानी ये कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ठीक है, यानी कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, है ना। फिर यहाँ पे क्या करो आप, 90 डिग्री प्लस 3 इंटू 10, यानी इधर हो गया आपका 120 डिग्री। और ओके, तो ये हमको क्या मिल गया, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स मिल गए, ठीक है, 60 80, ठीक है, 60 80 100 और 120। अब चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पे 20 का अंतर है, यहाँ भी 20 का अंतर है, यहाँ भी 20 का अंतर है, ठीक है। तो हर जगह 20 का अंतर है, यानी एपी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, एंगल्स निकाल लिए। ये जो क्वाड्रिलेटरल था इसका हमने चारों एंगल्स निकाल लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये टर्म समझ आ गया, यानी अगर आपको जो है नंबर ऑफ टर्म्स किस प्रकार से निकाले जाते हैं, अगर आपको इसका आइडिया लग गया कि भाई 3 टर्म क्या क्या होते हैं, 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म, 6 टर्म का उतना यूज नहीं है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजिली कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, हमने क्या कर लिया, हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि भाई अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट गिवन, अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं हो, तब हम लोग किस प्रकार से टर्म्स लेंगे, यानी एपी के टर्म्स किस प्रकार से लेंगे, और उस पर बेस्ड हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। देखिए अब हमको क्या करना है, बात करना है किसके बारे में, सम ऑफ nth टर्म के बारे में, यानी हमको Sn के बारे में बात करनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले Sn का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, इस प्रकार से गिवन है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो है ऑब्वियस की एपी में है, और आपसे पूछा जाए कि भाई आपको 50 टर्म का सम बताना है, ठीक है,
यानी यहाँ जो है आपको सबका सम बताना, लेकिन कहाँ तक बताना आपको, अप टू 50th टर्म, आपको 50 टर्म तक का सम आपको बताना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सीखेंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, यानी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एसएन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एसएन यानी क्या चीज, सम ऑफ nth टर्म। ध्यान से समझिएगा, एसएन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, यानी कोई भी टर्म हो आपके पास उसका जोड़, ठीक है, उसका समेसन हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हम लोग इस पर क्वेश्चंस लेंगे, और हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अभी हम लोग ट्रेडिशनल मेथड सीख रहे हैं, हम लोग कंप्लीट डिटेल मेथड सीख रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसके अगले क्लास में हम लोग जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, सारा शॉर्ट ट्रिक्स जो है ना एपी का, ठीक है, हम लोग एक ही लेक्चर में यानी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कि भाई एक एपी गिवन है, मान लो कि A1 है, A2 है, डॉट 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 an-1 है और an है। ये हमारे पास कोई एपी गिवन है, और हमसे बोला गया है कि भाई इसका आप सम निकालो, ठीक है। तो इसका सम हम लोग बीच में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो इसका सम निकल जाएगा। और लोग ना, तो ये क्या हो गया, हमारा एसएन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एसएन हो गया। अच्छा, अब क्या करना, आपको इसको उल्टा कर देना है, यानी इसको रेसिप्रोकेट कर देना है। रेसिप्रोकेट से अच्छा रहेगा आप जो है इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। चलिए, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हमको मिल जाएगा an मिल जाएगा, वापस से an-1 मिल जाएगा, है ना, प्लस लास्ट में आपको क्या हो जाएगा, a2 प्लस a मिल जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, सिंपल, सबसे पहले टर्म लिख दिया, n तक हमने टर्म लिख दिया, nth टर्म हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, है ना। अच्छा, रिवर्स करोगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कम्यूटेटिव लॉ होता है, a प्लस बी करो या b प्लस a करो, दोनों का जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। फिर से a प्लस बी करो या b प्लस a करो, दोनों का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पे टर्म लिया हुआ एपी का, ठीक है, एन तक हमने nth टर्म ले लिया है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ए को तो हमने पता है कि भाई हम लोग एज इट इज रख देते हैं, A2 यानी सेकंड टर्म, और हमको पता है कि सेकंड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस डी। थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, है ना। कैसे, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है पिछले क्लास में कि भाई nth टर्म यानी an, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, याद रखिएगा, ये होता है nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। तो an का फॉर्मूला याद रखिएगा, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने a को तो एज इट इज लिख दिया a, है ना। फिर हमने A2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस डी। A3 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d, और लोग ना उसी प्रकार an-1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, a प्लस n-2 इंटू डी। और an को तो हमको पता है कि भाई इसका फॉर्मूला भी हमको पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी हम लोग लिख सकते हैं, और लोग ना। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कर दिया, तो उसके बाद हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये जितने भी टर्म्स हमने मान लो कि बीच में प्लस कर दिया, यानी हमने सबको जोड़ दिया। तो जोड़ेंगे तो जब nth टर्म को जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या मिलेगा, एसएन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। देखिए, सबसे पहले हमने इसको सीधा लिया था, पूरा सीधा लिया था, हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया इसको, ठीक है। तो उल्टा भी करेंगे तो हमको रिजल्ट वही मिलेगा, है कि नहीं। अच्छा, और लोग यहाँ तक देखिए, फिर से हमने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, यानी en जो था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी ये आप ऐसे समझो, ये जो टर्म था इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ये जो टर्म था उसको हमने यहाँ लिख दिया। मतलब ऐसे समझो कि लास्ट को हमने फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट को हमने लास्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमने सिंपली ऐड कर दिया। कैसे ऐड कर दिया, तो क्रोस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए, ये एसएन और एसएन कितना हो गया, 2SN हो गया। जो एसएन और एसएन को आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2SN मिल जाएगा, है ना। ये आपको मिल गया 2SN, और लोग ना। अच्छा, अभी देखो आप, अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, यानी ए को और ए को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2a, है कि नहीं। ए को और ए को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2a मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना आपको, a प्लस डी को, है ना, a प्लस डी को, या अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, कि आपने जो है जितने भी क्रोस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उसको आपने ऐड करना है, ठीक है। यानी ए को तो हमने ऐड कर लिया, है ना। अच्छा, फिर हमने क्या कर देना है कि भाई ये जो a प्लस डी है इसको हमने इससे ऐड कर देना है, फिर इसको हमने इससे ऐड कर देना है, मतलब हमको सिंपली ऐड करते जाना है, ठीक है। फिर हमने इसका जो ये लास्ट है, इसका लास्ट को ऐड कर देना है, फिर इसका लास्ट को और इसके लास्ट को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ओके ना। देखिए, फिर से हमने क्या करा, सिंपली इसको हमने ऐड कर दिया, लेकिन कैसे ऐड कर दिया, क्रोस्पॉन्डिंग हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रोस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमको एक ही रिजल्ट मिलेगा, बार बार क्या मिलेगा,
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ भी हमको वही मिलेगा, यानी हमको ये टर्म बार बार मिलेगा, यानी क्या मिलेगा हमको 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखिए फिर से यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो ये a और a कितना हो गया, 2a हो गया, है कि नहीं, और ये तो है ना अभी हमारे साथ, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू क्या मिल गया, d मिल गया। और ओके ना, तो आप ऐड करते जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार मान लो कि आप इसको देखो, आप इसको और इसको आप देखो ध्यान से, जब इन दोनों को आप क्या करोगे, फर्स्ट है इसका और ये इसका फर्स्ट है। ठीक है, हमने क्या बताया आपको, क्रोस्पॉन्डिंग टर्म आपको ऐड करने हैं, तो क्रोस्पॉन्डिंग टर्म ऐड करोगे तो इसका फर्स्ट हो गया और इसका ये फर्स्ट हो गया। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियस है कि आपको क्या मिलेगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी मिलेगा। लास्ट का देख लो आप, ये है और ये वाला है, तो यहाँ पे a और a को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस ये तो है ही ना हमारे पास n माइनस वन इंटू डी। तो हमने सिंपल कर दिया कि सबको ऐड कर दिया, करस्पॉन्डिंग हमने ऐड कर दिया, तो हमको बार बार ये रिजल्ट मिलेगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी मिलेगा, हमको बार बार ये मिलेगा, यानी ये जो रिजल्ट मिलेगा हमको n टाइम्स मिलेगा, मैंने बार बार मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई n इंटू ये वाला पूरा पोर्सन, यानी 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो दो गुना में है ना, ये जो दो है ना वो मल्टीप्लाई में है, इसको हमने डिवाइड में ला दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमको Sn का फॉर्मूला मिल गया, यानी हमको सम ऑफ nth टर्म मिल गया। तो याद रखिएगा सम ऑफ nth टर्म कितना होता है, दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फिर से एक बार Sn का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कि n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखिए फिर से हम इसको समझाते हैं शॉर्ट में कि इसको हमने किस प्रकार से डिराइव किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक सिंपल ए से लेके nth टर्म हमने लिख दिया, an तक टर्म हमने लिख दिया। फिर हमने क्या कर दिया, हमको पता है कि a को तो हम लोग एज इट इज रख देते हैं, a2 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस डी, a3 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस टू डी, है ना, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, और सबको हम लोग जोड़ेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, Sn मिल जाएगा। फिर हमने क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, यानी ये जो लास्ट था इसको हमने फर्स्ट पे ला के रख दिया। ठीक है, और ये जो फर्स्ट था आपका इसको हमने लास्ट पे जाके रख दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, क्रोस्पॉन्डिंग टर्म हमने ऐड कर दिए, तो ये a को और इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी मिलेगा। इसको और इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी मिल जाएगा। यानी बार बार आपको जो है ये वाला टर्म मिलेगा, यानी 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी मिलेगा, यानी ये बार बार आ रहा है, यानी n टाइम्स आ रहा है ना। तो Sn इक्वल टू क्या हो गया, ये दो गुना में था, इधर आगे तो डिवाइड में आ गया, यानी यहाँ से हमको Sn का फॉर्मूला मिल गया। तो याद रखिएगा Sn का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे आपको डेरिवेशन बताया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, कि भाई सम ऑफ nth टर्म यानी Sn का फॉर्मूला कैसे आया ये आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। और ओके ना। अच्छा, अभी देखो आप थोड़ा और इसमें Sn इक्वल टू क्या हो गया, n/2 तो हो गया, है ना। ये जो 2a है इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, a प्लस ए, तो क्या हो गया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो गया। अच्छा, हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो पूरा फॉर्मेट है ये an का फॉर्मेट होता है, यानी an का फॉर्मूला होता है। तो एक नया फॉर्मूला हमको मिल गया, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। याद रखिएगा Sn का फॉर्मूला हमको, एक और फॉर्मूला हमको याद रख लेना है, यानी ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2 इक्वल टू क्या होता है, Sn। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रख लेने हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, आपको ये याद रख लेना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं। अच्छा, अब बात आती है कि भाई आप कब कौन सा यूज करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट या ये फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे जब आपका an गिवन हो, यानी nth टर्म जब भी गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। और ओके, अच्छा, यूजुअली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। देखिए अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने सबसे पहले टर्म समझा कि भाई तीन टर्म, यानी अगर एपी है उसमें अगर टर्म्स गिवन ना हो, क्योंकि अभी तक हमारे पास टर्म्स था, लेकिन इनकेस अगर टर्म ना गिवन हो या टर्म आपसे पूछे जाए तब आप क्या करोगे, तब आपको याद रख लेना है कि भाई तीन टर्म क्या होते हैं, चार टर्म क्या होते हैं, पांच टर्म क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि भाई कोई भी टर्म आपको nth टर्म दिया हो तो उसका अगर सम निकालना हो, यानी उसका Sn निकालना हो, तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, और उसका हमने अभी डेरिवेशन देखा। ठीक है, और डेरिवेशन से हमको ये आइडिया मिल गया कि भाई Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस an होता है। ऑल ओके ना। चलिए अब देखा जाए कि भाई इस पर बेस्ड यानी सम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे जाए। ठीक है, तभी आइडिया हो पाएगा कि भाई इस फॉर्मूला का यूज हम लोग किस प्रकार से करते हैं।
ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन लिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको जो है सम निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सम निकालना है ऑफ 20th टर्म, आपको 20 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, आपको जो है 20 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, सम निकालना है ऑल ओके, यहाँ पे टर्म भी दे दिया गया है आपको। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको टर्म गिवन हो। जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, 2 नंबर वाले को, यहाँ पे आपको सम तो बोल दिया लेकिन यहाँ पे टर्म गिवन नहीं है, तो यहाँ से आपको सबसे पहले आपको यहाँ से टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जब तक टर्म नहीं निकालोगे आप सम कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एसएन निकालना है, यानी आपको सम ऑफ टर्म निकालना है, सम ऑफ nth टर्म निकालना है। तो सबसे पहले आपको टर्म कैलकुलेट करने होंगे। यानी यूजुअली जो है ये 2 तरह के प्रश्न मिलते हैं आपको कि भाई डायरेक्टली आपको टर्म दे देगा कि भाई आपको 20 टर्म का सम निकालना है, 50 टर्म का सम निकालना है, 1000 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, और दूसरा केस ये मिलता है कि भाई आपको टर्म नहीं देगा, आपको टर्म निकालने को बोलेगा और टर्म निकाल के आप उसका क्या करो, सम निकालो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि भाई ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आपको एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि भाई फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे आपका एपी गिवन है और इसका हमको जो है 20वां टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए लिख देंगे, भाई ए कितना है 1 है, डी कितना है आपका, तो हो गया 3। कैसे डी निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम लोग पीछे वाले से आगे वाले को घटाते हैं, यानी 4 में से 1 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा डी। अच्छा, यहाँ पे हमको क्या बोल रहे हैं कि 20वां टर्म का सम निकालो, यानी एन कितना हो गया आपका 20 हो गया। अच्छा, हमको क्या कर देना है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, यानी हमको S20 निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, तो n/2 होता है, 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, सिंपली d होता है। n की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे 20 रख दो आप यहाँ पे। ठीक है, a कितना है 1 है तो 1 रख दो आप यहाँ पे। ठीक है, n कितना है 20 है तो 20 रख दो यहाँ पे आप। अच्छा, d कितना है 3 तो 3 रख दो, है कि नहीं, सिंपल फॉर्मूला पे इसको आप रख देना है। ठीक है, चलो ये कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 3, यानी हो गया 57। ठीक है, और 57 हो गया और ये हो गया आपका 10, है कि नहीं, और 57 और 2 को ऐड करोगे तो कितना हो गया 59, और 59 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा हमको 590, यानी 590। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में जो था आपका डायरेक्टली बोल दिया गया कि भाई आप सम निकालो। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया गया था, यानी यहाँ पे आपका n गिवन था। ठीक है, यहाँ पे जो है सम के लिए, सम को कैलकुलेट करने के लिए जो जो डाटा चाहिए था वो गिवन था आपका, यानी आपको यहाँ पे ए गिवन था, डी गिवन था, एन गिवन था। ठीक है, जब हमको एडीएन पता है तो फिर हमको एसएन निकालने में कोई तकलीफ ही नहीं होगी, है कि नहीं। जहां पे नहीं दिया रहेगा, ठीक है, जहां पे एडीएन नहीं दिया रहेगा वहां पे हम लोग को कोशिश करनी है कि सबसे पहले हम लोग को एडीएन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा जब हम लोग एडीएन कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर एसएन कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, केवल फॉर्मूला पर रख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आपको सम निकालना है। ठीक है, सम निकालना है तो यहाँ पे आपका एपी गिवन है। ठीक है, चलिए तो ए कितना है आपका 5 गिवन है, डी निकालोगे यहाँ से आप तो डी कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे देखो लास्ट टर्म दे दिया है, यानी यहाँ पे आपका ए एन गिवन है ना, ए एन आपका गिवन। अच्छा, हमने आपको 2 फॉर्मूले बता रखे हैं। एक फॉर्मूला है आपका एस एन इक्वल टू n/2। ठीक है, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने आपको एक ये फॉर्मूला बता रखा है और एक हमने आपको ये भी फॉर्मूला बता रखा है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। तो यहाँ पे क्लियर कट देख रहे हो आपको कि भाई यहाँ पे nth टर्म दे दिया है, यानी यहाँ पे an दे दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, n, यहाँ पे n नहीं दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया कि भाई सबसे पहले आपको एडीएन कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपको एडीएन मिल गया आपका सम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट क्या चीज, एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका यूज करके nth टर्म का यूज करके, तो एन का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है भाई, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो एन कितना हमारे पास है 181 है ना, ए कितना है 5, एन हमारा टारगेट है भाई, हमको एन निकाल लेना है। तो चलिए सबसे पहले एन निकाल लिया जाए, तो कितना हो गया 5 प्लस 8n माइनस 8 हो गया, है ना, तो कितना हो गया आपका 181, ये हो गया 8n माइनस ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 184 इक्वल टू कितना हो गया 8n हो गया। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया 8 से 2 और फिर कितना हो जाएगा आपका
ठीक है, 8 से ये कितने बार में हो जाएगा, 2 बार में, यानी हो जाएगा आपका कितना 16, फिर बचेगा 2 यानी 24, फिर 8 से 3 बार में, यानी हमने यहाँ से n कैलकुलेट कर लिया। n कितना मिल गया हमको 23। अब जब हमको n मिल गया तो हमको Sn निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल हम लोग फॉर्मूला रख देना है। तो याद रखिएगा, अगर आपको Sn निकालना, सम निकालना है, तो आपको कोशिश करना है कि भाई कैसे भी आपको एडीएन, ठीक है, आपको एडीएन कैसे भी निकाल लेना है। चलिए, ए कितना है आपका, तो ए तो आपको पता है कि भाई 5 गिवन है, और nth टर्म, यहाँ पे nth टर्म में गिवन था कितना था 181, तो यहाँ पे आप 181 रख दो। अब सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये 23/2 हो गया। जब इसको आप क्या करोगे, जोड़ोगे, यानी 181 को और 5 को जोड़ोगे, देन यू गेट 186। सिंपली इसको कैंसिल करो, तो 2 से 9 और 2 से 3 है। अब सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी 23 को और क्या करोगे, अब 93 को मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। 23 और 93 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा करीब 2139। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन था इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, इसमें था कि भाई इसमें आपको n गिवन था, यहाँ पे एडीएन तीनों गिवन था, है कि नहीं। लेकिन अभी वाला जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, इसमें आपका n मिसिंग था, तो हमने क्या करा, n निकाला। कैसे निकाला, तो ये जो nth टर्म था इसके थ्रू हमने n निकाला, और जब एडीएन मिल गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, अभी देखिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो समझ आ गया होगा। अब इसी पर बेस्ड हम लोग जो है एक और क्वेश्चन आपको लेके दिखाते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है ये समझ आ गए होंगे। चलिए अब एक हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया कि भाई फाइंड, ठीक है, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट, ठीक है, डिविजिबल बाई 7। ठीक है, आपको जो है जितने भी, ठीक है, डिविजिबल बाई 7 जितने भी 3 डिजिट है उनका आपको सम निकालना है, लेकिन वो जो नंबर होने चाहिए वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो हमने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बता रखा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए 3 डिजिट की बात आ रही है, तो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 100 से स्टार्ट होता है, तो कहाँ तक जाता है, तो 999 तक। खैर हमारा टारगेट कहाँ है कि भाई किससे कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, तो 105 हो जाएगा, है ना, 112 हो जाएगा, फिर लास्ट में 994, सॉरी 994। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या कर देना है भाई, हमको पता है यहाँ से ए हमारे पास है 105, हमारे पास डी है, डी कितना है 7 है, ये हमारे हो गया ए एन। ठीक है, तो भाई जब ए एन मिल गया तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भाई हमको n निकाल लेना है। आज जब आप n निकाल लोगे, ठीक है, जब n निकाल लोगे तो आपके पास क्या मिल गया, एडीएन मिल गया। और जब आपको एडीएन मिल गया तो आपको फॉर्मूला पेज रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन होता है। ठीक है, तो यहां से लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको n कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। और एन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका यूज करके, और एन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो एन कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा करीब 128, ये आपको एन मिल जाएगा। और जब आपको एन मिल जाएगा तो सिंपली आप यहाँ पे रख दोगे, है ना, तो एन एन आप रख दोगे, ए आपको पता है, सब डाटा आपको पता है, सिंपली रख दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक यही था मेरा कि भाई आपको एडीएन, ये जो एडीएन है ना, बस आपको कैसे भी करके एडीएन कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अगर आपको एडीएन मिल जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लिया जाए। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स, फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 250 एंड 1000, 250 से 1000 के बीच में। ठीक है, बिटवीन 250 एंड कितना 1000, डिविजिबल बाई 3। ठीक है, 250 से 1000 के बीच में आपको जितने भी नंबर्स हैं उनका आपको सम निकालना है, लेकिन वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए 250 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो आप 1000, है कि नहीं। अच्छा, अब 3 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करा जाता है वो भी हमने आपको बता रखा है ना। तो 250 तो कटेगा नहीं, 251 भी नहीं कटेगा, 252 कट सकता है, तो ये हो गया 252, फिर 3 का डिफरेंस ले लो, 255 हो गया, है कि नहीं। लास्ट में आ जाएगा 999, तो ये हो गया आपका ए, यानी ए कितना हो गया 252। यहाँ से आप डी निकाल लोगे तो डी कितना हो गया 3 हो गया, ये आपका ए एन है ना, ये जो है आपका क्या है nth टर्म है, तो कितना है 999 है,
अब यहाँ से आपको nth टर्म है तो यहाँ से आप n निकालोगे, ठीक है। और जब n निकालोगे तो आप क्या कर सकते हो, Sn निकाल सकते हो इजीली, है ना। क्यों? क्योंकि आपको सम निकालना था, ठीक है। आपको क्या निकालना था, सम निकालना था। और सम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, केवल ये एडीएन का रिक्वायरमेंट है। आप केवल एडीएन निकाल लो, एडीएन निकाल लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यूजुअली ए और डी तो गिवन होता है, तो एन निकालना होता है। तो एन आप कैसे निकालते हो, nth टर्म से, ठीक है। यानी इस फॉर्मूला का यूज करके ए इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमको n निकाल लेना होता है। और जब n निकालेंगे तो Sn का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं। अब Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जो है यूजुअली पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न ले लिया जाए इसी पर, कि जैसे मान लीजिए कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, ठीक है। फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, ठीक है, बिटवीन 2 and 100, यानी 2 से लेके, ठीक है। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100, यानी 2 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उनका आपको सम निकालना है। लेकिन यहाँ भी कंडीशन दे दिया है कि भाई डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, जहां भी सम दे दे आपको एडीएन पे फोकस करना है। एडीएन मिल गया, काम खत्म, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई 2 से 100 के बीच में, तो यहाँ लिख दो 2 और यहाँ लिख दो 100। लेकिन ऑड भी होना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे 6 नहीं ले सकते हैं, 6 लेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या भाई बोला है, ऑड भी बोला है और 3 से डिविजिबल भी है, तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली 6 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हो जाएगा आपका 999। तो यहाँ पे ए कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से डी कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। और ए एन कितना हो गया, 99 हो गया। जब ए एन मिल गया तो हम एन निकाल लेंगे, और जब एन निकाल लेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एडीएन मिल गया, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एन बाई 2। आप ए प्लस ए एन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। या आप वो जो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, आप उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बस वही आपको ध्यान रखना है, एडीएन। अगर एडीएन मिल गया, काम हो गया आपका, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस किया टाइप 1, ठीक है। हमने टाइप 1 डिस्कस किया। अब बात करते हैं टाइप 2। चलिए टाइप 2 डिस्कस किया जाए, भाई टाइप 2 में किस तरह का प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो टाइप 2 देखिए, टाइप 1 में क्या था, अगर आप देखोगे ध्यान से तो टाइप 1 में क्या था कि आपका एन गिवन था, समहाउ आपका एन इज गिवन, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड एसएन। ये गिवन, ये निकालना था, एसएन तो हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है। टाइप 2 हमने कैसे चूज किया है, उसको उल्टा कर दिया है कि भाई अगर आपका एसएन गिवन हो, ठीक है, एसएन गिवन हो तो आपको nth टर्म निकालना है। इसका उल्टा हमने कर दिया, ठीक है। देखिए अभी तक क्या मिल रहा था हम लोग को, अभी तक मिल रहा था कि या तो nth टर्म गिवन हो या तो एपी गिवन हो, और क्या निकालने को बोला जा रहा था कि भाई आप सम निकालो, एसएन निकालो। हमने क्या किया, इस बार उल्टा कर दिया। क्या उल्टा कर दिया कि भाई एसएन हम लोग दे देंगे इस बार, यानी इफ एसएन इज गिवन, है ना, इफ एसएन इज गिवन, और आपसे क्या पूछा जाएगा इसका उल्टा, यानी आप nth टर्म निकालो या आप एपी निकालो, ठीक है। तो चलिए इस तरह के भी क्वेश्चंस लिया जाए कि भाई उल्टा इसका क्या हो सकता है, यानी हम लोग को टाइप 2 डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए टाइप 2 डिस्कस किया जाए, यानी एसएन गिवन होगा और आपको nth टर्म पूछेगा या आपसे क्या पूछेगा, एपी पूछेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे साधारण सा प्रश्न लिया जाए, है ना। और सबसे साधारण सा प्रश्न में हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि भाई एसएन जो है आपका वो दिया है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये आपका प्रश्न है और आपसे पूछा गया कि भाई आप nth टर्म निकालो, ठीक है। चलिए निकाला जाए। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या, कि व्हेनेवर एसएन इज गिवन, ठीक है, व्हेनेवर एसएन इज गिवन। देखिए हम लोग जो है अगले क्लास में, यानी जो हम लोग एपी का जो 3rd क्लास लेंगे उसमें हम लोग जितने ट्रिक्स हैं एपी के कंप्लीट ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड पढ़ रहे हैं, कंप्लीट हम लोग जो डिटेल उसका जो होता है ना कैसे बनाया जाता है हम लोग वो सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रख लेना कि भाई व्हेनेवर एसएन इज गिवन, जब भी आपका एसएन गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि भाई आप nth टर्म निकालो, तो क्या करोगे आप, सिंपल एसएन माइनस 1 कर दोगे आप, ये याद रखिएगा, एसएन माइनस 1 आप कर दोगे तो आपका nth टर्म निकल जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये तो हमने आपको थ्योरेटिकली बता दिया, अब इसको हम लोग अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एसएन गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
हम लोग क्या करेंगे, n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे। याद रखिएगा, n को n-1 से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग n को n-1 से रिप्लेस करेंगे, हमको जो है Sn-1 मिल जाएगा। और जब हमको Sn-1 मिल जाएगा ना, फिर हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे दोनों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो हमारे पास यहाँ पे n है ना, यहाँ पे n है, तो n की जगह पे n-1 हो गया, प्लस क्यू रहने दो आप, यहाँ पे n स्क्वायर है यानी n-1 का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या हो गया, pn हो गया माइनस p हो गया प्लस q। अब इसको भाई तोड़ दो फॉर्मूला पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 2ab हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे pn माइनस p प्लस q n स्क्वायर प्लस q माइनस 2nq हो गया। ठीक है, चलिए हमने क्या कर लिया, हमने Sn तो गिवन था, हमने Sn-1 कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना होता है भैया, दोनों को घटा देना होता है। चलिए घटा दिया जाए। ठीक है, तो घटाएंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, nth टर्म मिल जाएगा। यानी जब भी आपको nth टर्म निकालना होगा, Sn-1 कर देना होगा। ठीक है, चलिए Sn कितना था भैया, लिख दो आप यहाँ पे, Pn प्लस Qn स्क्वायर था। ठीक है, चलिए माइनस Sn-1, तो ये तो इतना बड़ा है ना, चलिए इसको भी लिख दिया जाए। तो क्या है आपका, Pn माइनस p प्लस Qn स्क्वायर प्लस Q माइनस 2nq है। ठीक है, अच्छा आपको पता होना चाहिए बेसिक कुछ बातें, जैसे अगर आगे में माइनस होता है तो हम लोग सारा साइन चेंज कर देते हैं, है ना। चलिए तो कर दिया जाए। तो क्या हो गया, Pn प्लस Qn स्क्वायर तो है ही यहाँ पे, माइनस Pn हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ये हो गया माइनस आपका, फिर ये भी हो गया माइनस, और ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। ऑल ओके ना। चलिए जो कट रहा है कट कर दीजिए, जो बचा हमारा आंसर आ गया, है कि नहीं। ये देखिए, ये माइनस और ये प्लस चला गया, ये प्लस और ये भी माइनस चला गया, क्या क्या बचा, तो हमारे पास बच गया P माइनस Q प्लस 2nq बच गया। तो ये जो हमारा निकल गया ना, ये हमारा nth टर्म निकल गया, ये जो हमको मिला nth टर्म हमको मिल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी whenever Sn is given, जब कभी भी आपको Sn गिवन हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भाई आप nth टर्म निकालो, Sn गिवन हो nth टर्म निकालो, तो आप क्या करोगे, Sn-1 कर दोगे, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि Sn गिवन है, आपका Sn गिवन है मान लीजिए 3n स्क्वायर प्लस 5n है, और आपसे पूछा गया कि भाई आप AP निकालो। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आप AP निकालो। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, Sn-1 कैलकुलेट करेंगे, यानी जहां जहां n है वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, n-1 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए कर दिया जाए, जहां जहां n है आपको वहां पे n-1 कर देना है, फिर दोनों को घटा देना है। चलिए कर दिया जाए इसको। अब इसको तोड़ना पड़ेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर ही हो गया। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 3 हो गया माइनस 6n प्लस क्या हो गया, 5n माइनस 5 हो गया, है कि नहीं। चलिए इसको और अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर पा रहे तो अच्छी बात है। ये हो गया 3n स्क्वायर, ये देखो ये घट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, और ये माइनस 2 हो गया। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, Sn-1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कर देना है भाई, दोनों को घटा देना है, क्योंकि हमको nth टर्म निकालना है, तो Sn माइनस Sn-1 कर देना है। चलिए, तो Sn कितना था आपके पास, 3n स्क्वायर प्लस 5n था, माइनस Sn-1 यानी ये वाला पूरा घटा देना है। चलो घटा देते हैं, तो माइनस 3n स्क्वायर हो गया प्लस n प्लस 2 हो गया, तो ये आपका कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो क्या बच गया, 5n और n यानी 6n बच गया प्लस 2। तो ये हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया nth टर्म। ठीक है, ये जो हमको मिला, ये हमको क्या मिल गया, nth टर्म मिल गया। चलिए, लेकिन क्वेश्चन का क्या डिमांड था, क्वेश्चन बोल रहा था कि भाई आपको AP निकालना है। ठीक है, nth टर्म तो हमने निकाल दिया, क्वेश्चन का डिमांड था कि भाई आप AP निकालो। तो AP कैसे निकालेंगे, तो जब भी nth टर्म मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई आप AP निकालो, सबसे पहले आप क्या कर देना, n की वैल्यू 1 रख देना। तो जैसे ही आप n की वैल्यू 1 रखोगे, कितना हो गया, 8 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू आप 2 रख देना, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 12 2 14। ठीक है, फिर n की वैल्यू आप 3 रख देना, यहाँ पे 6 3 18, 18 2 कितना, 20 हो गया। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, AP भी मिल गया, है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड था कि भाई जब भी आपका Sn गिवन हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपसे पूछा जाए कि भाई आप nth टर्म निकालो या आप AP निकालो, तो आप क्या करोगे, Sn को Sn-1 से घटा दोगे, तो आपको nth टर्म मिल जाएगा। और जब आपको nth टर्म मिल गया, तो आप 1 2 3 पुट कर दो, आपको AP मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो ये हमने डिस्कस किया टाइप 2।
ठीक है, हमने जो है टाइप 1 और टाइप 2 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए टाइप 3 डिस्कस किया जाए। तो देखिए टाइप 3 क्या है हमारा। ठीक है, टाइप 3 में क्या है कि अभी तक जो है टाइप 1 अगर आपने नोटिस किया होगा, तो टाइप 1 में क्या था हमारा, टाइप 1 में था हमारा कि भाई हमको जो है एसएन निकालना था। ठीक है, एसएन निकालना था। और एसएन हम लोग कैसे निकाल रहे थे, क्योंकि हमको एसएन के लिए हमको एन चाहिए होता, तो यानी nth टर्म गिवन था, तो हम लोग वहां से एन निकालते थे, और जब एन निकाले तो फिर एसएन निकाल दिया। सेकंड टाइप क्या था, सेकंड टाइप में था कोई एसएन ही गिवन था और हम लोग nth टर्म निकालते थे, है कि नहीं। अच्छा, थर्ड टाइप जो है काफी सिंपल है। ठीक है, थर्ड टाइप में क्या होगा कि सिंपल आपको एसएन दे देगा, है ना, आपको जो है डायरेक्टली एसएन दे देगा, यानी एसएन आपका जो है गिवन रहेगा। ठीक है, अच्छा एसएन गिवन रहेगा और आपसे एन पूछा जाएगा, एन आपसे पूछा जाएगा। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा, सुना होगा, तो उसमें क्या था कि nth टर्म गिवन था और n निकाला जा रहा था, लेकिन इस बार एसएन गिवन रहेगा और n आपको निकालना होगा। ठीक है, चलिए तो इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। मान लीजिए कि आपका जो सम है वो दिया है 513। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म आपका दिया है 513, और यहाँ पे आपका एक एपी गिवन है। मान लो कि एपी गिवन है 54, 51 यानी 54, 51, 48 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपका एक क्या गिवन है, एपी गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि भाई आप जो है ना एन निकालो। ठीक है, चलिए एन निकाला जाए। तो एसएन, एसएन तो एसएन का फॉर्मूला रख दिया जाए। पहले क्या होता है फॉर्मूला, n/2। ठीक है, फिर क्या होता है 2a होता है प्लस n-1 इंटू डी होता है। टारगेट क्या हमारा, हमको n निकालना है कि नहीं, हमको तो n निकालना है। एसएन कितना दिया है 513, यहाँ पे आप रख दो 513, है कि नहीं। n/2 तो n/2 तो n तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन a हमारे पास है, यहाँ से a हमारे पास कितना है 54 है कि नहीं। अच्छा, यहाँ से हम लोग घटा के d भी निकाल लेंगे, तो d हमारे पास कितना आ गया -3 आ गया, है कि नहीं। d जो निकला हमारे पास कितना आ गया -3, हम लोग सिंपली यहाँ पे रख देंगे, यानी 2 इंटू 54 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3 है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो इधर कितना हो गया, इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 1026 हो गया ना। इधर क्या हो गया n, ये हो गया आपका, जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 108 -3n और प्लस क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, सिंपली इसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये हो गया 1026। ठीक है, ये आप जोड़ोगे तो कितना हो गया 111, है कि नहीं, यानी -3n² प्लस 111n, है ना। अच्छा, अब क्या किया जाए, एक तरफ कर लिया जाए और एक तरफ करके इसको क्या करना होगा, सिंपली फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको n मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करके दिखा देते हैं आपको। तो ये हो गया हमारा 3n² माइनस 111n। ठीक है, माइनस 111n प्लस कितना 1026 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं 3 कॉमन निकल रहा है कि नहीं। तो 3 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो गया आपका, 3 से ये हो गया 3 बार में, है कि नहीं। तो फिर कितना हो गया 9 हो गया, फिर आपके पास वहां पे कितना बचा 2 बच गया, तो यहाँ पे होगा कितना 7 हो गया, यानी 37 हो गया। ठीक है, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1026 है। ठीक है, अच्छा देखिए 3 से कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो सबका सम जो है ना, सबका सम जो है अगर वो 3 से कट जाता है तो वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, आ गया 342। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। अब इसको हमको क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है, और आपको उम्मीद है फैक्टराइज करने आता होगा। तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 18 और 19, यानी n-18 और n-19 इज इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से हमको n की वैल्यू कितनी मिल गई 18 मिल गई, और n की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 19। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायरेक्टली आपका सम दे देगा, यानी एसएन दे देगा, है ना, और आपसे क्या पूछ देगा कि भाई एन आप बताओ, है ना, एसएन दे देगा और आपसे पूछेगा एन। तो आप सिंपली फॉर्मूला का यूज करके आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लिया जाए, है ना। चलिए, तो उम्मीद है आपको जो जो हमने बताया अभी तक, हमने 3 टाइप डिस्कस किया, और उम्मीद है आपको तीनों टाइप समझ आया होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, टाइप 3 का ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है, मान लेते 20 है प्लस 19 होल 1/3 है प्लस 18 होल 2/3 है। ठीक है, इस एंड सो ऑन, और सम इसका दे दिया है, यानी एसएन दे दिया है 300, और आपसे पूछा गया है
ठीक है, अब क्या पूछेगा खुद सोचो आप। यहाँ पे एस एन दे दिया है, यहाँ से आप ए तो निकाल ही सकते हो, तो ए कितना हो गया 20 हो गया। अब यहाँ से आप डी भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो डी कैसे निकालोगे, ये हो गया 19 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 19 में जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 57, और 57 और ये कितना हो गया 58/3 माइनस 20, यानी कितना निकल गया -2/3। तो यहाँ से हमको डी मिल गया। तो जो हमारे पास ए है, हमारे पास डी है कि नहीं, और हमारे पास एस एन भी है, तो मिसिंग क्या है, मिसिंग है एन। ठीक है, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा कि अगर एस एन की बात आती है तो आपको एडीएन कैसे भी एडीएन कैलकुलेट कर लेना, तो यहाँ पे एन मिसिंग है। तो चलिए एन ही पूछा गया आपसे, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। एस एन कितना है 300 है आपका, n/2, तो n कितना है आपका नहीं पता हमको, रहने देते हैं। ए तो पता है हमको ना 20, n नहीं पता है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, डी की यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, n सॉल्व कर सकते हो, जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 25 और 36 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई आपको एस एन दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई आप जो है एन बताओ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस तरह का भी प्रश्न आपको समझ आया होगा और आप इस तरह का प्रश्न सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए कि भाई और कितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी अब हम लोग बात करते हैं टाइप 4 की। ठीक है, तो देखिए टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोग जो है ट्रेडिशनल मेथड यानी जो लॉन्ग मेथड होता है, यानी जो प्रॉपर मेथड होता है, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग शॉर्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ा लैंग्वेज टाइप। ठीक है, टाइप 4 जो हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपका लैंग्वेज टाइप है, मतलब लैंग्वेज में दिया रहेगा और उसको हमको डिकोड करना होगा, एंड डिकोड करके फिर उसको सम सॉल्व करना होगा या सम निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह के भी क्वेश्चन ले लिया जाए, है ना। तो मान लेते हैं कि आपका एक क्वेश्चन है कि mth टर्म जो है, यानी इफ mth टर्म इज 1/n, mth टर्म जो है 1/n है और nth टर्म जो है 1/m है, और आपसे पूछा गया है कि आप जो है आप सम ऑफ mth टर्म निकालो। ठीक है, फिर से mth टर्म कितना है 1/n है। ठीक है, और आपका nth टर्म कितना है 1/m है, और आपसे क्या पूछा गया है कि भाई आप सम ऑफ mth टर्म निकालो, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको सम निकालना है, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, एडीएन होना चाहिए। तो यहाँ तो n तो है ही, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भाई ए और डी निकाल लिया जाए। अगर ए डी निकाल लेंगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, तो nth टर्म है तो फॉर्मूला हमको पता है कि भाई a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू क्या हो गया 1/n हो गया। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 1/m हो गया। ठीक है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू क्या चाहिए 1/m। हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व कर लिया जाए और सॉल्व करके क्या निकाल लिया जाए, ए और डी निकाल लिया जाए, क्योंकि n तो गिवन है, ये तो n है ही हमारे पास। चलिए क्या कर जाए, सॉल्व कर लिया जाए, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया ना, क्या बच गया एम डी माइनस एन डी। ठीक है, और इधर क्या हो गया 1/n माइनस 1/m। अच्छा, अब क्या करना होगा, डी यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो गया m माइनस n हो गया, इधर क्या हो गया हमारे पास m माइनस n बाई क्या हो गया mn हो गया, तो ये कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ से हमको d की वैल्यू मिल गई, d कितना मिल गया 1/mn। और लोग ना, अच्छा अब क्या करोगे, आप इसको पुट कर दोगे, 1 में पुट करोगे तो यहाँ से आपको a भी मिल जाएगा, तो a भी आपको वही मिलेगा, कितना मिलेगा 1/mn। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन जो है ना, सेम क्वेश्चन जो है हमने पिछले क्लास में भी करके दिखाया, आपको सॉल्व करके हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, a मिल गया और हमको d मिल गया। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट है कि भाई हमको जो है सम ऑफ mnth टर्म निकालना है। ठीक है, तो चलिए वो भी निकाल लिया जाए। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ mnth टर्म है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो ये n/2 हो गया। फिर क्या है 2a, तो 2a कितना हमारे पास है 1/mn है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n तो n है। ठीक है, n तो क्या हमारा n है, फिर -1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है 1/mn है। ठीक है, दोनों सेम आया आपका, यहाँ जो आपका a भी 1/mn आया है और आपका जो d है वो भी क्या है 1/mn आया है। और ओके, अब हमने क्या कर देना, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके हमको जो भी रिजल्ट मिलेगा। तो बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको सम
से रिलेटेड या सम पूछा जाता है, ठीक है, तो सिंपल आपको एडीएन कैसे भी कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो सॉल्व करोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, और यहाँ जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा mn+1/2, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का है, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो है ये भी जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम ही ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कि S1 जो है, ठीक है, S1 जो है, या आप उसको ऐसे बोलो कि मान लेते हैं कि Sn जो है, सम ऑफ nth टर्म जो है वो N1 है, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म जो है वो हम लोग मान लेते हैं कि वो N1 है, या इसको हम लोग मान लेते हैं कि सम ऑफ nth टर्म जो है वो S1 है, ठीक है। सम ऑफ, ठीक है, nth टर्म जो है वो S1 है। सम ऑफ 2nth टर्म जो है वो है हमारा S2, ठीक है। सम ऑफ 3n टर्म जो है वो मान लेते हैं कि S3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भाई सम ऑफ nth टर्म कितना है वो S1 है, सम ऑफ 2nth टर्म S2 है, और सम ऑफ 3n टर्म कितना S3 है। और आपसे बोला गया है आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, तो आपको प्रूफ करना है कि भाई S3 जो है वो 3 टाइम्स S2 माइनस S1 के बराबर है, ठीक है। और ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे प्रूफ किया जाए वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज, S3 निकालना होगा, फिर आपको S2 निकालना होगा, फिर S1 निकालना होगा, फिर वैल्यू रख देना है दोनों तरफ। चलिए S3, सबसे पहले S3 देखा जाए, तो S3 क्या होगा, ठीक है, S3 है ना। तो S3 क्या है आपका, S3 यानी S ऑफ 3n है, S3 यानी क्या, S ऑफ 3n है। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, फॉर्मूला पर रख देंगे, है ना। तो चलिए n/2, तो ये हो गया n/2, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। ये हमने क्या कर लिया, S3 कैलकुलेट कर लिया, है ना। ये जो हमारा निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, S3 निकल गया। अच्छा, अब क्या कर देना है, S2 निकाल लेना है, यानी ये S2 निकाल देना है। चलिए S2 निकाला जाए, तो S2 हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी ये वाला, ठीक है, सिंपल 2n/2, n/2 हो गया, ठीक है। फिर 2a प्लस n, तो n तो ये है ना आपका, ये n है, तो ये हो गया n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या मिल गया, S2 मिल गया। अब क्या है, S1 है, ये वाला S1 है, तो S1 कितना है, S1 जो है कितना है, Sn है आपका। चलिए ये भी निकाल ले जाए, तो क्या हो जाएगा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है आपका, S1 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देना आपको, S3 की जगह पे S3 वाली वैल्यू रख देनी है, ये वाली वैल्यू रख देनी है आपको, S2 की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देनी है आपको, और S1 की जगह पे आपको ये वैल्यू रख देनी है, ठीक है। और सॉल्व करना है आपको, दोनों बराबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने खुद से कर लेना है, कुछ है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप 5 हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आई थिंक टाइप 4 तक कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 5 की, ठीक है। देखिए टाइप 5 क्या है, टाइप 5 में क्या होगा आपका कि अभी तक हमने क्या देखा कि भाई जो nth टर्म था वो दो nth टर्म गिवन था, लेकिन अब हम लोग क्या लेते हैं टाइप 5 में कि सम दिया रहेगा, लेकिन दो सम दिया रहेगा। अभी तक हम लोग केवल एक सम के साथ डील कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग क्या लेते हैं, दो सम, ठीक है, दो सम रहेगा, तब हम लोग उस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जो है दिया हुआ है कि सम ऑफ 7th टर्म दिया है 49, सम ऑफ 17th टर्म दे दिया है 289, और आपसे बोला गया है कि भाई आप एपी निकालो। तो अगर आप देखो ध्यान से क्वेश्चन को, तो यहाँ पे दो सम दिया, ये भी एक सम है और ये भी क्या है आपका सम है। अभी तक क्या था, एक ही सम आ रहा था, लेकिन अब जो है दो सम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले S7 है ना, यानी क्या हो गया, n/2 हो गया, ठीक है, प्लस 2a प्लस n-1 इंटू टी, यानी 7 में से एक जगह कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 60 इक्वल टू कितना हो गया, 49, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, n/2 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, 2a हो गया प्लस n-1 इंटू टी, यानी 17 में से एक गया कितना हो गया, 16 हो गया, 16d इक्वल टू कितना हो गया, 289। और ओके ना। अच्छा, तो अब हमको क्या कर देना है भाई, ये 7 से ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 17 से ये 17 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब देखो आप यहाँ से यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 बच गया, और यहाँ से जो आप 2 निकाल सकते हो कॉमन, तो जैसे आप 2 निकालोगे तो क्या बचेगा, a प्लस 3d हो गया, है कि नहीं। तो ये जो है आपका 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक आपका इक्वेशन मिल गया, a प्लस 3d इक्वल टू कितना मिल गया, 7, इसको आप 1 मान लो, ठीक है। यहाँ भी देखो
यहाँ भी जो है आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू कितना बच गया 17। ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे आपका एक इक्वेशन और मिल गया, a प्लस 8d इक्वल टू कितना मिल गया 17 मिल गया। अब आप क्या करो, दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करो, आप AD निकालो, और जब AD निकल गया तो फिर आपको AP मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि भाई दो दो सम दे देगा। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया उसमें केवल एक सम था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप दो दो सम है। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाई देते हैं। तो एक क्या है आपका a प्लस 3d इक्वल टू कितना है 7 है। दूसरा क्या आपका a प्लस 8d इक्वल टू कितना है 17 है। घटाओगे आप, ठीक है, घटाओगे तो ये कैंसिल हो गया, ये -5d इधर हो गया -10। तो हेयर वी गेट d कितना निकल गया 2 निकल गया। और जब हमको d 2 निकल गया है कि नहीं, हमको d कितना मिल गया 2 मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से a निकाल देंगे, तो a हमको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, और जब a मिल गया d मिल गया तो भाई AP निकालने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, चलिए वो भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सिंपल सा रूल होता है, अगर हमको AD रहेगा तो हम लोग AP कैसे निकालते, a प्लस डी, a प्लस 2d है ना, एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलते जाएगा। यानी 1 हो गया, फिर 3 हो गया है कि नहीं, फिर 5 हो गया एंड सो ऑन, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि जब भी आपका दो दो सम दिया रहेगा, ठीक है, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। ठीक है, वो देखिए, वो क्वेश्चन क्या है आपका कि मान लीजिए, ठीक है, अभी हम लोग टाइप 5 डिस्कस कर रहे हैं, और टाइप 5 यानी दो दो सम दिया रहेगा। ठीक है, तो तब हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग अभी सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपका SM यानी सम ऑफ mth टर्म जो है वो n दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ mth टर्म जो है वो n दिया हुआ है, और सम ऑफ nth टर्म जो है वो m दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि भाई आप जो है, ठीक है, आप जो है सम ऑफ m प्लस nth टर्म निकालो। यानी दो दो सम दे दिया है, फिर सम पूछ दिया है, फिर से दो दो सम दे दिया है और आपसे सम पूछ भी दिया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया n/2, ठीक है, फिर क्या हो गया 2a हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, इक्वल टू कितना दिया हुआ n दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको भी रख दो आप, n/2 हो गया, फिर क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आपका m है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, पूछा कि भाई SM प्लस n निकालो आप। ठीक है, SM प्लस n पूछा गया है, तो भाई सम पूछा है, तो सम पूछा यानी सिंपल से ADN आपको निकालना कुछ भी करके, तो n तो गिवन है ही, तो टारगेट क्या हमारा AD पर टारगेट है। अब AD कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशंस हमारे पास है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमको AD मिल जाएगा, AD मिल गया, n हमारे पास है ही, फॉर्मूला पर रख देंगे, हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं थोड़ा आपको। ये क्या हो गया m/2 हो गया ना, ठीक है, ये हो गया 2a प्लस md माइनस क्या हो गया d इक्वल टू कितना n है। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 2am, ठीक है, प्लस m स्क्वायर डी माइनस क्या हो गया md हो गया। ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं 2n कर देते हैं। ठीक है, ये जो 2 है ना, इसको उधर मल्टीप्लाई भी भेज देते हैं। और ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया 2an हो गया, प्लस n स्क्वायर डी हो गया, माइनस nd हो गया, है ना, इक्वल टू क्या हो गया 2m हो गया। अब हमने क्या कर देना, सिंपली सॉल्व कर देना। चलिए सॉल्व कर लिया जाए। तो ये क्या हो गया आपका माइनस हो गया, ये माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ से माइनस करोगे तो ये 2a कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बच जाएगा m माइनस n बच जाएगा। यहाँ से जब आप घटाओगे तो d यहाँ से आप निकाल लोगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी एक जाएगा प्लस में और एक किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, अच्छा जब इसको आप करोगे, यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा n माइनस m हो जाएगा। और जब यहाँ पे आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से 2 आपने कॉमन निकाल लिया तो n माइनस m हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हो, a और d निकाल सकते हो, और a d निकाल के आप जो है इस फॉर्मूला पे आप रख सकते हो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, दो इक्वेशन था और हमने दोनों को सॉल्व करा। ठीक है, और सॉल्व करके हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ए डी निकालने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। चलिए आगे करते हैं हम लोग यहाँ से। तो देखो ध्यान से यहाँ पे थोड़ा, यहाँ जो है आपका क्या है m माइनस एन है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है n माइनस एम है। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो इसको m कर देते हैं और इसको n कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, तो हम लोग क्या करते हैं m माइनस एन को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास, बच गया हमारे पास 2a प्लस डी टाइम्स m प्लस n बच गया, है कि नहीं, फिर माइनस 1 बच गया। अच्छा इधर अब क्या करते हैं हम लोग, माइनस कॉमन लेते हैं, तो इधर क्या हो गया m माइनस n हो गया।
ये देखो ये कैंसिल हो गया भैया आपका, है कि नहीं। अच्छा अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखो आप, ये क्या हो गया 2a हो गया, है कि नहीं, 2a इक्वल टू, ठीक है, ये -2 तो था ना हमारे पास ऑलरेडी, है कि नहीं। ये जो पूरा पोर्शन है उसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं, यानी -d m+n, और ये जो -1 है इधर आएगा तो +1 हो गया। तो यहाँ से हमको 2a इक्वल टू कितना मिल गया, 2a इक्वल टू मिल गया -1 -d m+n। तो यहाँ से हमको जो है 2a मिल गया, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या कर देना है, हमको टारगेट क्या था हमारा, हमको सम निकालना था, ठीक है। तो सम किसका सम निकालना था, हमको m+n का सम निकालना था। चलिए फॉर्मूला पर रख देते हैं, हमको जो है SM+n निकालना था। तो n/2 तो हो गया भाई यहाँ पे, फिर क्या होता है 2a, तो 2a की जगह पे हम लोग ये पूरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया 2a की जगह पे हमने पूरी वैल्यू डाल दी, प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो गया n-1 इंटू वॉट डी, ठीक है। अब इसको आपने क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखो सॉल्व कर ही देते हैं आपको, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। देखो आप ध्यान से, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो, जैसे सॉल्व करो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप बना लोगे, ठीक है। तो ये अभी हमने जो क्वेश्चंस लिया ये क्या था आपका, कि भाई आपका दोनों दिया रहेगा, यानी दो दो सम दिया रहेगा, तो आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देगा कि भाई एसएम जो है वो एसएन के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई एसएम जो है वो एसएन के बराबर है, और आपसे पूछेगा कि फाइंड सम ऑफ m प्लस nth टर्म, ठीक है। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि भाई आप जो है फाइंड सम ऑफ m प्लस nth टर्म, ठीक है। चलिए, तो एसएम दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगा दो आप n/2, 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी होता है ना। इसका लगा दो फॉर्मूला n/2 होता है, फिर क्या चीज 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ऑल ओके ना। अब यहाँ से इसको सिंपली सॉल्व कर लो आप, यहाँ से देखो क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2am बच गया, प्लस m² d बच गया, माइनस md बच गया, इधर क्या बच गया हमारे पास 2an हो गया, प्लस हो गया n² d माइनस nd। अब क्या करना है भाई, एक तरफ कर दो, यानी 2am माइनस 2an एक साथ कर दो, फिर ये वाला m² d और n² d को एक तरफ कर दो। चलो कर देते हैं हम लोग, ये हो गया m² d माइनस क्या हो गया n² d, ठीक है। फिर क्या हो गया, अब एक काम करो उसको उधर भेज दो, यानी md माइनस क्या हो गया nd हो गया। अब हमने क्या कर देना है, सिंपली कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, m माइनस n यहाँ से भी निकल जाएगा, तो m माइनस n हमको जब यहाँ से मिल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से हमने क्या कर दिया m माइनस n निकाल लिया, तो क्या बच गया 2a बच गया। यहाँ से जब हमने m माइनस n निकाल लिया तो क्या बच गया, m प्लस n बच गया ना, m प्लस n इंटू डी बच गया, और इधर तो कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया d बच गया, है कि नहीं। तो यहाँ से हमको 2a की वैल्यू मिल गई, 2a की वैल्यू कितनी मिल गई, d माइनस m प्लस n इंटू डी, ठीक है। खैर हमारा टारगेट क्या था, हमको जो है ना m प्लस n निकालना था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली फॉर्मूला पे रख देंगे, चलिए रख देते हैं। तो m प्लस n निकालना था ना हमको ये वाला, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2, फिर 2a, तो 2a की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, पूरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये रख देंगे वैल्यू, ठीक है। चलो रख देते हैं d माइनस m प्लस n d, ठीक है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया n माइनस 1 इंटू क्या gt। अब इसको भी आप क्या करोगे, सिंपली सॉल्व कर लोगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जितना हमने अभी तक बताया आपको सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, एक लास्ट टाइप जो है ना वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आज से क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। चलिए, आज काफी लंबा क्लास हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट जो है ना आज का एक देख लेते हैं, टाइप आई थिंक 6, ठीक है। चलिए टाइप 6 देख लिया जाए कि भाई टाइप 6 क्या है। अब जो है ना टाइप 6 क्या है, कि आपका जो है एसएन का रेशियो दे देगा, यानी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि भाई इफ द रेशियो ऑफ एसएन इज गिवन, आपने जो पूछ लेगा क्वेश्चन कि भाई आपको जो है एसएन का रेशियो पूछ लेगा, और आपसे पूछेगा कि आप जो है nth टर्म का रेशियो निकालो, यानी रेशियो ऑफ nth टर्म आप निकालो, ठीक है। फिर से क्वेश्चन क्या बोलेगा कि भाई आपका क्वेश्चन दे देगा कि भाई आप जो है एसएन मतलब सम का रेशियो दे देगा, ठीक है, 2 एपी का सम का रेशियो दे देगा, और आपसे पूछेगा कि भाई उसका nth टर्म का रेशियो बताओ। तो इसके लिए क्या करना, आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद रख लेना है कि व्हेनेवर द रेशियो ऑफ एसएन इज गिवन,
है ना। whenever the ratio of Sn is given, then to find the ratio of nth term आप क्या करोगे, n को 2n minus 1 से रिप्लेस कर दोगे। सिंपल सा ट्रिक याद रखना आपको, क्या करना आपको, n को 2n minus 1 से आपने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तभी आपको ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा आइडिया मिलेगा, है कि नहीं। क्योंकि कितना भी थ्योरी पढ़ लो आप, जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे आइडिया नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई Sn का रेशियो दिया हुआ, मान लो कि Sn1 अपॉन Sn2 दिया हुआ है 7n+1, ठीक है, अपॉन 4n+27। ठीक है, दो आपके पास एपी है और दोनों के सम का रेशियो गिवन है। और क्या पूछिए आपसे, आपसे पूछा है कि भाई फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, nth टर्म का आपने रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा रूल आपको याद रख लेना है कि जब भी Sn का रेशियो गिवन हो, यानी सम का रेशियो गिवन हो, और आपसे पूछा जाए कि भाई nth टर्म का रेशियो बताओ, तो आपने क्या कर देना है, n को रिप्लेस कर देना है यहाँ पे जो भी रहे, ठीक है, उसका दो, उसमें 2 से गुना कर देना है और एक घटा के यानी 2n-1 से रिप्लेस कर देना। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7n जो है ना वो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके एक घटा दो, यानी 7 टाइम्स 2m-1 प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे अपॉन सॉरी 4, फिर n है यहाँ पे, n के जगह पे क्या कर दोगे, इसमें 2 से गुना करोगे और एक घटा दोगे, तो 2m-1 प्लस क्या है आपका यहाँ पे 27 है ना, 27। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये क्या मिल गया, आपका mth टर्म का रेशियो मिल गया। ये जो मिल गया आपको क्या मिल गया, mth टर्म का रेशियो मिल गया। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है फिर से, कि जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको Sn का रेशियो गिवन रहे और आपसे पूछा जाए कि भाई आप nth टर्म का रेशियो बताओ या mth टर्म का रेशियो बताओ या कोई भी टर्म दिया रहेगा, तो आपको याद रख लेना है कि जो भी होगा यानी n को 2n-1 से आपने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा ये यहाँ पे कितना हो गया, 14 हो गया और ये 7 हो गया, -7 हो गया, है ना, यानी कितना मिल गया आपको, यहाँ से मिल जाएगा 14m-6 अपॉन 8m+23, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ आया।